अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं UC8 मेहरान टाउन कुरंगी में और यहां का जो हम सबसे पहले मसला उठा रहे हैं वो है पानी का। पानी यहां नहीं आता जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इन लोगों से अब हम बात करते हैं, हालांकि मौसम थोड़ा सा हो गया ठंडा, फिर भी इन लोगों को पानी नहीं मिल रहा। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा, इस एरिया में कितने अरसे से पानी नहीं है? मैडम ये एरिया 78-79 में अलाट हुआ है, लेकिन उसके बाद पानी आज दिन तक यहाँ किसी ने नहीं पूछा है कि यहाँ पानी नाम के ये लोग जो रहते हैं यहाँ, ये अवाम है, यहाँ भी पानी देना चाहिए, यहाँ इंसान है। किसी को कोई पानी के बारे में आज दिन तक किसी ने पूछा ही नहीं है। ठीक है, यहाँ बहुत सारी पीसियाँ वगैरह सुनने में आया कि पास हुई हैं, लेकिन सिर्फ कागज़ों की हद तक हुआ है। बाकी यहाँ पानी किसी भी पूरे मेहरान टाउन के अंदर किसी एरिया में पानी नहीं है। तो उसके हवाले से आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपका चैनल आवाम की आवाज़ पे आज ने आपने K21 के उस पर हम लोगों की आवाज़ आपने सुनी। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आपकी आवाज़ पे ये शायद ऊपर हमारी जो सिंध गवर्नमेंट हमारे ऊपर बैठी हुई है शायद ये सुन ले, तो ये हमारे इलाके में पानी आ जाए, इस गरीब आवाम को पानी मिल जाए। यकीन करेंगे कि यहाँ शायद आपके कैमरे ने दिखाया होगा कि टैंकर यहाँ पर मौजूद हैं, लोग टैंकर डलवा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि 10,000-20,000 रुपये मजदूरी वाला बंदा महीने में वो 4 से 5 टैंकर कैसे इस्तेमाल करेगा? जिस घर में कम से कम 5 बंदे हो, एक हफ्ते में उनका टैंकर खत्म होता है, तो अगर महीने में 4 हफ्तों में वो 4 टैंकर कैसे डलवाएगा, जो इस टाइम 3,000 रुपए का टैंकर है? तो अच्छा, पहले तो मुझे ये बताइए, इतने अरसे से आपके इलाके को पानी दिया ही नहीं गया? बिल्कुल सिरे से नहीं दिया गया? सिरे से नहीं दिया गया मैडम। लाइनें हैं कोई जी, नाम की कोई भी नाम की भी लाइनें नहीं है पानी की। जबरदस्त। इस इलाके में इतने अरसे से ना लाइनें हैं, ना पानी है, ना कुछ है। मतलब पानी इनके लिए है ही नहीं कराची में। इनके लिए पानी इनको मिलेगा नहीं क्योंकि ये कराची के लोग ही नहीं है। मतलब टैक्स वैक्स तो भरते हैं ना आप लोग, वोट तो देते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वोट भी देते हैं और टैक्स भी सबसे ज्यादा मैं कहता हूँ कि ये मेहरान टाउन भरता है। केडीए वाले भी टैक्स लेके जाते हैं। जब कोई प्लाट वगैरह ट्रांसफर हो रहा है तो सबसे ज्यादा पैसा इस टैक्स यहाँ से टैक्स कटता है। लेकिन जिस टाइम अगर तरक्याती कामों की बात की जाए या पानी की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो हमारा एरिया ही नहीं है। मेहरान टाउन ना केडीए के अंडर में आ रहा है और ना जो है ना उसमें आ रहा है, KMC में आ रहा है। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग इंसान हैं कि यहाँ हम लोग रह रहे हैं। कौन यहाँ हमारी आवाज़ पहुँचाएगा? कौन पूछेगा आला हुक्मरान तक? जो हमारे आला हुक्मरान है शायद वो सो रहे हैं, उनको नहीं पता कि यहाँ भी आवाम रह रही है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये कभी आपको नहीं बताया गया कि इस इलाके को क्यों पानी नहीं दिया जा रहा? क्या वजह है? कोई वजह है कि यहाँ पानी ना दिया जाए? कोई एक खास वजह, कोई अहम वजह आपको बताई गई है? कोई ऐसी वजह नहीं बताई गई है। पिछले दिनों MNA साहब ने यहाँ पर कुछ काम करवाना चाहा था, लेकिन ये कि वो वाटर बोर्ड ने उनको बोला कि जी हम यहाँ पानी नहीं दे सकते हैं, यहाँ हमारे पास पानी कम है, पानी की मौजूदगी नहीं है। यहाँ से पानी आगे इलाकों में जा सकता है, बलोच कॉलोनी इधर उधर जा सकता है, लेकिन मेहरान टाउन में पानी नहीं आ सकता है। पता नहीं क्यों। ये वाटर बोर्ड ने कहा है? ये वाटर बोर्ड ने उनको कहा है। ठीक है जी, वाटर बोर्ड के पास पानी कम है, इनके इलाके को पानी नहीं दे सकते हैं। टैंकर में पानी आपको मिल सकता है, ठीक है? पानी टैंकर में आपको जितना मंगवाना है कराची की आवाम को वो मिल जाएगा। बाकी घरों में लाइनों के लिए पानी नहीं है हमारे पास। आप लोगों को आपका हक हम नहीं दे सकते हैं, तो इसके लिए माजरत है। इस तरह भाई मेरे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस बात यह है कि भाई यहाँ पर ना कोई पानी का निज़ाम है, ना कोई बिजली का निज़ाम है। शाम से लेके रात को जो है तकरीबन 12-1 बजे लाइट आती है, जब सारे दुनिया सो जाती है। ना नमाज की वक्त बिजली होता है, ना खाने का टाइम बिजली होता है। और यहाँ पर जो है ना पानी तो सिरे से नहीं है, कोई पानी का पूछता नहीं है। टैंकर वाला आते, गरीब आदमी 15-16 हज़ार तनख्वाह वाला कैसे पानी को टैंकर को डलवा दे? किसी का तौफीक नहीं है। लोग जो है ना डब्बों में से खरीदता है, छोटे छोटे डब्बों में से टाइम के लिए खरीदता है पानी। यहाँ पर दुकानें लगी हुई है, टैंकर पे पानी आता है, वो बेचते रहते हैं। और यहाँ पर जो है ना बिजली का निज़ाम है, ना पानी का निज़ाम है, ना सेवरेज जो है ना हमारे MNA साहब ने फ़हीम साहब ने बनाया था, और वो जो है ना उसके ढकने नहीं है। उसके अंदर जो है ना सारे भरे हुए कचरे से कोई आने जाने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है। ना हमारे इधर का जो है सिंध गवर्नमेंट पूछता है, और ना यहाँ पर कोई ऐसा आदमी है जो आवाज़ उठाए और यहाँ के पानी और बिजली और सीवरेज निज़ाम को दुरुस्त कराए। और हम जो है ना बस कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम गरीब लोग हैं। अपना सारा दिन दिहाड़ी पे होता है, शाम को आ जाते हैं थके हुए अंधेरे में, जो है ना कभी भूखे कभी पेट जो है ना कुछ सूखा रोटी मिल जाती है। अगर आप क्या काम करते हैं? हम जो है ना तो छोटा सा सब्जी का ठेला घुमाता है। और आपका अपना घर है? घर जो है ना छोटा सा झुपड़ी है, उसमें रहता है। और बाकी जो है ना हमारा कोई सहारा नहीं है। बहरहाल ये है कि हम जो है ना सारा दिन ठेला घुमाते हैं, कोचियों कोनों में, दूसरे इलाकों में जाता है। इधर तो आबादी जो है ना बेचारों के पास कुछ है नहीं। लोग
बेरोजगारी से लाचार है, एक दूसरे के जो है ना खुदकशी के लिए तैयार है। हर बंदा जो है ना ये चाहता है कि यार मैं क्या करूं, मेरे को मजदूरी नहीं मिल रही, चोरी करूं, क्या करूं। चोरी तो कर नहीं सकते, तो फिर बेचारे रोते रहते हैं, मस्जिद के आगे जो है ना भीख मांगते। मुझे इस बात का बड़ा खौफ है कि भाई हमारे हुकूमत जो है ना, जो मरकजी हुकूमत है और यहाँ सूबाई हुकूमत है, कोई तवज्जो नहीं दे रहे। और हम लोग जो है ना लाचार है इस कराची में रहते हुए। हम पाकिस्तानी नहीं है, इसलिए लग रहा है कि पाकिस्तानी हमको नहीं समझ रहे। हम जो है ना दर पदर है, सारे अवाम जो है ना बेचारे परेशान है। ना पानी का निज़ाम है, ना बिजली का निज़ाम है, ना गैस का निज़ाम है, सारे निज़ाम दरहम बरहम है। और ये आबादी जो है ना तकरीबन 30 साल से ये आबादी जो है ना बनी हुई है, कोई अभी का नया आबादी नहीं है। ये मेरान टाउन में सबसे पहले आबादी हमारा ये जो है ना हज़ारा चौक वाली बनी थी। अब तक इसमें जो है ना कोई निज़ाम नहीं है। हम लोग जो है ना बेसहारा है, कोई हमारा सपोर्ट करने वाला नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज यहाँ के मसाइल जो है हम अपने शो पे दिखा रहे हैं। इन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है एक लंबे अरसे से, जब से यहाँ लोगों ने इख्तियार की और ये आबादी बनी, तब से आज तक इनको पानी नहीं मिल रहा। जब वाटर बोर्ड से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि इतना पानी नहीं कि इस एरिए को दिया जाए। इस एरिए का भी हक है। एक लंबा अरसा गरीब लोग किस तरह से पैसों का पानी खरीद के टैंकर या किसी तरह से भी अफोर्ड करना एक मुश्किल काम है। और इसके साथ साथ लाइट के भी इशूज़ हैं और भी बहुत सारे इशूज़ हैं जिस पे हम अब बात जारी रखेंगे। इस तरफ आती हूँ, भाई मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे? कहना यही है कि यहाँ सेवरेज का निज़ाम तो बिल्कुल ही तबाह हुए पड़े। और जो हमारे शानी भाई है, शानी भाई पिछले दिनों में ये जो लाइट का सिस्टम के लिए गए हुए, लेकिन उन्होंने बोला कि हम कर देंगे, हम ये कर देंगे, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हो। दूसरी बात यह है कि जहां पर भी देखो सैयद सिंध गवर्नमेंट तो कोई काम कर ही नहीं रही है। कचरा कुंडियां बिल्कुल भरी हुई पड़ी है, बिल्कुल भरी हुई। जहां पर भी जाओ ना आपको हर गली में कचरा कुंडी मिलेगी। कोई काम कोई। और दूसरी बात है कि अभी सर्दियां नहीं लग गई है तो उसकी वजह से बिल्कुल वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो आपके इलाके में कभी वो नहीं आए कचरे उठाने? कभी आपने देखा उन लोगों को? बस आते घरों से थोड़ा बहुत उठा के, बाकी कचरा कुंडियां तो ऐसी की ऐसी ही पड़ी हुई है। कचरा कुंडियों पे कोई ध्यान वो नहीं दे रहे। और अभी सर्दी आने लगी है, इतनी मुश्किलात में आगे से गैस की लोड शेडिंग अभी शुरू हो गई। अच्छा, लोड शेडिंग गैस की कब से शुरू हुई है आपकी तरफ? तकरीबन ये 1 महीना 1.5 हो गया है। क्या टाइमिंग क्या है आप लोगों की? टाइमिंग ये है कि तकरीबन ये सुबह जो है ना 8 बजे गैस आता है और तकरीबन ये वापस जो है ना वापस ये 9 साढ़े 9 बजे वापस गैस चली। तो जिनको रात को जो है ना देर से, जो ड्यूटी से देर से आ जाते हैं, उनके खाने के लिए फिर कोई इंतजाम नहीं है। होटलों पे जाए तो इतनी महंगाई है, रोटियां की भी रेट बढ़ गए, हर चीज की बढ़ गई है। तो मतलब कोई सिस्टम। और मेरान टाउन पे तो बिल्कुल तवज्जो ही छोड़ा हुआ है इस चीज की। अच्छा, मेरान टाउन में कौन लोग ज्यादा, किस कास्ट के लोग ज्यादा रहते हैं, किस लैंग्वेज के? मिक्स है। अच्छा, मिक्स लोग भी है, पठान भी है, हजारेवाल भी है, सारे मिक्स है जी। तो ये लोग तो किस तरह से पानी खरीद के, और एक लंबे अरसे से फिर लाइट की लोड शेडिंग, अब गैस की लोड शेडिंग, तो यहाँ के लोग किस तरह से एडजस्ट करते हैं? इतनी कर रहे हैं, सही है। पानी का जो सिस्टम है वो तो टैंकरों की वजह से चल रहा है। टैंकर डलवा के तो गुजारा कर रहे हैं। अब देखो ना, जैसी सर्दी हो जाती है तो टैंकर भी जो है ना हमारे पहुंच से दूर हो जाते हैं। ये मुझे बताइए कि टैंकर आते कहाँ से हैं? इनके अंदर पानी कहाँ से आता है? ये कभी आप लोगों ने सोचा कि आपके इलाकों में, आपके घरों में पानी नहीं आता, ये टैंकरों का कहाँ से पानी मिल जाता है? ये किसकी पुश बनाई है? नहीं, हमारी तो जरूरत है। हम तो ये नहीं देखते कि कहाँ से आ रहा है। जाहिर सी बात है, किसी घर में अगर पानी नहीं है तो वो ये पूछेगा कि आप कहाँ से लेकर आते हो। वो बोलेगा कि आपको पानी चाहिए, हमारी तनकीद चाहिए, क्योंकि हमें तो जरूरत है। पानी के बगैर तो कोई गुजारा ही नहीं चल रहा है। तो हमने आज तक ये ना पूछे, ना हमें पूछने की जरूरत है, वरना पानी वो बंद कर देगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपने थोड़ा सा भी पूछा और आवाज उठाई तो वो चीज आपसे दूर हो जाएगी और आपको मुश्किल पेश आएगी। बहरहाल ये आवाज उठाने का मकसद ये है कि टैंकरों में अगर पानी आ रहा है और इलाकों में और घरों के लिए पानी नहीं है तो इस पे जरूर काम होना चाहिए, ताकि इलाके वाले जो हैं वो अब खरीदने के, बल्कि कराची वाले लोग अब उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो पानी भी खरीद के पिए। हालांकि गैस खरीद के और साथ साथ लाइट की लोड शेडिंग है तो लोग जनरेटर के लिए पेट्रोल और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब पानी खरीदना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इस पर ज़रूर काम होना चाहिए ताकि टैंकर माफिया को रोका जाए और हम लोगों का पानी, हम लोगों का हक हमारे घर तक पहुंच सके। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अब यहीं से फिर से कंटिन्यू करते हैं। भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इतनी मुश्किलात इतने लंबे अरसे से, और वो मुश्किलात जो ज़िंदगी जीने के लिए मैं समझती हूँ कि बेसिक सहूलियात हैं जो आपको चाहिए, तो फिर ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताइएगा क्या काम करते हैं आप? मैं सेलमैन हूँ, एक प्राइवेट कंपनी है फूड की, और वहाँ पे सेलमैन का काम। और यहाँ पे कितने अरसे से रिहाइश पजीर हैं? यहाँ पे हम लोग तकरीबन 15 साल से हैं। 15 साल। और इससे पहले किसी और इलाके में रहते थे? जी हम लोग यहाँ से दूसरे पंजाब से यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, तो पंजाब और कराची में कितना फ़र्क आपको मिला? पंजाब में तो सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है, वहाँ पे सब चीज़ें मिलती हैं, सारी सहूलतें भी हैं तकरीबन। लेकिन यहाँ पे जब से हम आए हैं बुनियादी जितनी भी मतलब मुस्लिम लीग नून ने बेहतरीन काम किया है पंजाब में। पंजाब में तो उनका कोई काम नज़र हमें अभी तक नहीं आया। नहीं आया? चलें जी, मैं यही पूछना चाहती थी। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जब से आए हैं 15 साल से, तो जो बुनियादी हमारे हकूक़ बुनियादी आवाम के, यहाँ पे रोड हमारे बाप के सामने रोड नहीं है, सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है, उसके अलावा पानी का तो यहाँ शुरू से ही कोई बिल्कुल भी नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है, टैंकर का ही सारा सिस्टम चल रहा है। अब जो हमारे पास मसला आ रहा है, उसके बाद बिजली का भी नहीं आ रहा, बिजली का भी देखने को नहीं मिलती। और अब सर्दियाँ जब से आई हैं तो गैस बिल्कुल बंद हो गया, हमारा गैस आता ही नहीं है। मतलब जिस मौसम में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हम लोगों को, कराची वालों को नहीं मिलती जो है। भी ज़रूरत होती है उस वक्त हमें कुछ चीज़ भी नहीं मिलती है। अब हम लोग सारा दिन काम करते हैं, जब रात को घर पे आते हैं तो गैस नहीं होती है, खाना कहाँ से बनाएंगे, बाहर से लेते हैं तो महंगाई कितनी आप देखें। अच्छा, आप यहाँ पे विद फैमिली रहते हैं या किस तरह से रहते हैं? जी बिल्कुल, फैमिली के साथ यहाँ पे रहते हैं हम लोग। लेकिन जब भी हम लोग घर पे आते हैं तो खाने के लिए गैस नहीं आ रही है। सुबह जब उठते हैं काम पे जाना है तो गैस नहीं आ रही होती है, तो बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात में हम लोग इस वक्त। तो काइंडली हम रिक्वेस्ट आपके चैनल के ज़रिए से करते हैं अवला काम से कि हमारे ऊपर इस इलाके के ऊपर ध्यान दिया जाए, हमारे जो बुनियादी सहूलतें हैं, जो भी ज़रूरियात है ज़िंदगी की, हमारे पानी का, गैस का और बिजली का मसला है, उसको हल किया जाए। अच्छा, मुझे बताइएगा पंजाब में ज़्यादा जो है वो महंगाई है या कराची में? एक होती है खुद साख्ता महंगाई जो लोग करते हैं, क्योंकि रेड लिस्ट वाला तो काम ही नहीं है ना अब कराची में, तो थोड़ा सा उस हवाले से बताएं। जी महंगाई का तो ये कि जो पंजाब में भी ऐसे ही चल रही है, यहाँ पे भी ऐसा ही है। जिस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है, जैसे अभी सर्दियों में गैस बंद हो गया, लकड़ी वाले ने लकड़ी महंगी कर दी है। जब पानी की गर्मियों में पानी की ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है, ये टैंकर वालों ने अपना रेट बढ़ा देना है। तो जिस चीज़ की ज़रूरत ज़िंदगी में ज़्यादा हो रही होती है, वहाँ महंगाई ज़्यादा हो जाती है। जैसे रमज़ान में सब्ज़ी, फ्रूट और ये सारी चीज़ों की जो है ना ज़रूरत ज़्यादा होती है, और मेरे मुसलमान भाई जो उसी टाइम महंगा करके कहते हैं पूरे साल की कमाई करेंगे क्योंकि हम मुसलमान हैं, बाद में उम्रे में भी तो जाना है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल हमारे पास जिस चीज़ की आवाम को ज़रूरत होती है वो चीज़ मार्केट में महंगी हो जाती है, और सारा लोड जो है इसका अवाम गरीब अवाम को उठाना पड़ता है। टैक्स भी हम लोग भर रहे होते हैं, और ये जो माफिया का जो भी जितना भी ये महंगाई करते हैं मिलके, उसके भी सारा लोड हम लोगों पे ही आ जाता है। तो हम लोगों की पहुँच ये सारी चीज़ें बहुत दूर होती जा रही हैं। कैसे गुजारा करें कि हम सारा दिन काम करके जब घर पे आते हैं, ना बिजली, ना पानी, ना गैस, तो हम तो बहुत मुश्किल में जी रहे हैं, बहुत मुश्किल हालात से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जॉब वगैरह चल रही है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह जॉब। वरना मैं तो जिससे भी पूछ रही हूँ लोग कह रहे हैं कि जॉबलेस हैं, जॉब नहीं है, कारोबार नहीं है, या किसी फैक्ट्री में काम करते थे उनको निकाल दिया। ऐसे लोग आपकी नज़र में हैं? कुछ दोस्त वगैरह किसी के साथ ऐसा हुआ है? जी जी बहुत सारे हैं जो इस वक्त बेरोजगार फिर रहे हैं, जो हमारे साथ ही काम कर रहे थे, जो आजकल बेरोजगार है, बेचारे काम ढूंढ रहे हैं लेकिन काम नहीं मिल रही है। और महंगाई इतनी है और जिधर भी जाते हैं तो कहीं पे काम ही नहीं है। उन्होंने बंदे निकाल दिए हैं, वो भी पीछे जो बड़े लोग हैं वो भी बेचारे परेशान हैं, वो भी कह रहे हैं हमें अब हमारे पास काम भी कम पड़ रहा है और हमें लोगों की ज़रूरत नहीं है, उसकी वजह से वो लोगों को निकालते जा रहे हैं। तो जो कर रहे हैं बेचारे बस वो ऐसे ही है, इधर उधर की अपनी बसर कर रहे हैं बेचारे, मांग भी नहीं सकते हैं, साफ सफ़ेद पोश है बेचारे। तो ये बड़ी मुश्किलात चल रही हैं यहाँ पे, ख़ास तौर पे ये हमारे कराची में। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, एक मतलब बहुत तरीके से बजट मैनेज करके अगर घर का खर्चा रोज़ का कितना हो सकता है, 4, 5, 6 जितने भी आपके घर के अफराद, अगर वो लगा के बता दें। भाई मैं तो अपनी बताऊँ ना, तो मेरी जो 30,000 रुपये सैलरी है इस वक्त, तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल की अपना हमारे पास ज़रूरी बात है, काम पे आना जाना है, तो बाइक भी है उसको भी वो करना है। फिर इस तरीके से हमारे इस इलाके में तो कुछ भी नहीं है, गैस का इशू है, उसके लिए लकड़ी लेने जाओ तो वो इतनी महंगी है। इसी तरीके से अगर आप सिलेंडर भरवाते हो तो वो तो पूरा ही नहीं हो सकता, बहुत ही मुश्किल है। पानी हम टैंकर का डरवाते हैं, टैंकर माफिया इतना है कि यहाँ पे 3,000 रुपये का सिंगल एक छोटी सा टैंकर है जो कि हफ्ता भी नहीं होता है, बड़ी मुश्किल से पूरा होता है। तो हर चीज़ में मसले मसाइल इस वक्त मैनेज करना अपने घर को बहुत ही मुश्किल है, अखराजात बहुत ही मुश्किल है इस वक्त। अच्छा, आपको टैंकर के मंथली की मतलब कितने पैसे, पानी के आपको कितने पैसे अलग करने पड़ते हैं?
कम से 12,000 से लेकर 15,000 रुपये तकरीबन 6 बंदे के अफराद होने घर में, तो ये पूरा होता है बड़ी मुश्किलों से। बाकी फिर सारी चीजें छोड़ दें। सारी चीज़ें छोड़ दे, खाली मैं पानी की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से फिर अगर के इलेक्ट्रिक की तरफ आ जाते हो तो वो भी हद से ज़्यादा, वो उनकी मर्जी है जिस हिसाब से वो लोग बिल भेजे। अब क्या कर सकते हैं, ना भरे तो फिर बिजली कटती है। इसी तरीके से अगर जाते हैं वहाँ पे उसको इंस्टॉलमेंट करवाने के लिए तो बड़े हर तरफ समझो कि वो भी अपनी आप जॉब से जो ना टाइम निकाल नहीं सकते हो, बड़े मुश्किलात है, बिजली काटने आ जाते हैं, बड़े किस्म के मसले मसाले हमारे यहाँ पे। अच्छा, तो अब जिस तरह से अब हुकूमत है वो, अब आप उनको कोई मैसेज देना चाहो, जितने आप लोगों के मसाइल हैं, आपके इलाके के मसाइल, मतलब बाकी मसाइल तो हैं ही हैं, पर उसके साथ जो इलाके के मसाइल हैं, जो पानी, बिजली, गैस, उसके हवाले से कोई अगर आप मैसेज देना चाहें। जी, हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा जो आजकल इशू चल रहा है वो गैस का चल रहा है, क्योंकि गैस सुबह हम ड्यूटी पे जा रहे हैं तो गैस मौजूद ही नहीं होती है। रात से जो बंद कर लेते हैं तो फिर सुबह बड़ी मुश्किल से कभी कभार अगर हल्का फुल्का कोई जल रहे तो वरना बिल्कुल गैस नहीं होता है। नाश्ते से बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, मदरसे जा रहे होते हैं, कुछ भी नहीं, बेचारे को ऐसे ही भूखा भेज देते हैं, या कोई डबल रोटी को रात की ठंडी हो तो वो खिला के भेज देते हैं। सबसे पहले तो हमारे लिए मेहरान टाउन पे ये गैस का जो मसला है ये हल कर दिया जाए। फिर उसके बाद बिजली, आजकल तो लाइट इतनी ज़्यादा जाती है, ये इस सर्दी के मौसम में भी 3-3 घंटे फी टाइम पे जब लाइट जाती है, 3 से 4 मरतबा जाती है, 3-3 घंटे जाती है लाइट। ठीक है, बड़े हमारे लिए इशू है। रात को तकरीबन लाइट जाती है तो 11 साढ़े 11 बजे वापस आती है, बच्चे सोते हैं तो फिर सुबह स्कूल और मदरसे वगैरह के लिए उठ नहीं पाते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पानी का एक मसला, जो कि एक कहते हैं ना बंदा लाइनें डली हुई है वाटर बोर्ड की तरफ से, या लाइनों में कोई ख़राबी आ गई, कोई लीकेज है कि पानी नहीं मिल रहा आप लोगों को, अगर वो चीज़ मतलब आपके इलाके में तो वो बात ही नहीं है ना, लाइनें ही नहीं है, सिरे से आप लोगों के लिए तो पानी बना ही नहीं है इस इलाके के लिए, वाटर बोर्ड तो आपको देगा ही नहीं पानी, मतलब एक उम्मीद भी तो नहीं है ना आप लोगों को। जी, सबसे पहले तो जो है आपके चैनल का शुक्रिया जो आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएं। और बात यह है कि मैं ज़्यादा बोल नहीं सकूँगा, हार्ट का मरीज़ हूँ। मैं साहब इक़्तिदार से यही कहना चाहता हूँ कि खुदारा आप अपने किसी बड़ों के लिए, इसाले स्वाब के लिए हमें पानी दे दें, क्योंकि हमें पानी की बहुत शिद्दत, बहुत किल्लत है यहाँ पे। बिजली का तो ये हालत है कि कुंडा माफिया चलता है यहाँ पे। जो कुंडा माफिया है, रात को बिजली दूसरों की चली जाती है, जिनके घर में कुंडे जल रहे हैं उनकी बिजली जल रही है, जिनके कुंडे चल रहे हैं उनके घर में बिजली चल रही है, और दूसरे लोगों के पास तकरीबन 10 से 11 घंटे की लोड शेडिंग है यहाँ पे। साहब इक़्तिदार से यही अर्ज़ करूँगा कि खुदारा इन गरीबों के लिए कुछ सोचें। आपका बेहद मेहरबानी, आपका बड़ा शुक्रिया। थैंक यू जी। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ आती हूँ, से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा, अब पानी इतने अरसे से नहीं है तो रोज़ पानी मतलब हफ्ते में एक बार, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 8 दिन बाद टैंकर डलवाते हैं या फिर कैन खरीद के लाते हैं, किस तरह से पानी का सिस्टम किस तरह से चल रहा है? जी, पानी तो इस तरह के जो दिहाड़ीदार बंदा है वो तो जाएगा कैन खरीद के ले आएगा, जिसकी चलो कोई सैलरी है या कोई तनख्वाह वाला है तो वो महीने में टैंकर डलवा लेते हैं, लेकिन टैंकर भी बहुत ज़्यादा महंगे हैं। 3,000 सिंगल टैंकर है, 3,000 रुपये का। अच्छा, तो सिंगल टैंकर अगर 4 लोग हैं तो कितने दिन चल जाता है? 10 दिन 12 दिन, तो महीने में तो 3-4 टैंकर डालेगा। 20-25 हज़ार वाला तो वो मुश्किल है उसके लिए, बहुत ज़्यादा। तो पानी का बहुत ज़्यादा मसला है, पानी का है। उसके बाद गैस का मसला है। सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो बिना नाश्ते के सुबह जाने का टाइम होता है तो गैस ही नहीं होता उस टाइम, तो गैस का भी बहुत ज़्यादा मसला है। बिजली की बिलें इतनी ज़्यादा आ रही हैं तो बंदा बस खुदकशी करने का इरादे हैं सबके, बाकी तो कुछ नहीं। अच्छा, ये बताइएगा बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? मतलब अगर 2-3 पंखे हैं, लाइटें हैं 4-5 और फ्रिज है, पानी की मोटर तो आपके घर होगी नहीं, किस काम की? पानी ही नहीं देते वाटर बोर्ड वाले तो मोटर किस काम की? बस देखने के लिए थोड़ी, खुश होने के लिए थोड़ी है। शर्म की बात है, शर्म की बात है। इन लोगों को आप लोग पानी नहीं दे रहे जो इनका हक है, देना चाहिए। बहुत ज़्यादा मसला है पानी का। फिर उसके अलावा और बहुत ज़्यादा मसले हैं। गटरों के पानी का आपने गटर देखे, यहाँ पे गटर बने हुए हैं, ढकने नहीं है। बहुत से बच्चे हैं जो गिर जाते हैं अंदर,
बाद में वही मुश्किल से निकालते हैं उनको, बच्चे गिर जाते हैं, गाड़ियाँ बाइकें वाले एक्सीडेंट होते हैं, गिर जाते हैं, वो नहीं है तो ज़्यादा मसला है। हम इलेक्शन हो जाए, कोई नुमाइंदा आ जाए हमारा सामने, हम उससे बात करें, वो भी काम नहीं हो रहा, तो बहुत ज़्यादा हैं मसले। अब किस किस मसले को, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि बस 500-600 रुपये दिहाड़ी लगा के आते हैं घर में, उस पर पानी डालें, गैस की बिजली की बिल दें, बिजली की बिल आती है 9,000-7,000, पंखे न भी चलाओ, लाइटें रात की इस्तेमाल करो, उसके लिए भी महीने का 7,000-8,000 बिल आपका पक्का आना है, वो उसके लिए तैयार रहना है। तो बहुत ज़्यादा मसले, ये हालात ख़राब हैं। बराए मेहरबानी दरख्वास्त करते हैं कि मेहरान टाउन में और इस पानी में गैस पे थोड़ा सा तवज्जो दें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा एक चीज़ आज मैं अपने देखने वालों को रिक्वेस्ट करूंगी, कराची की आवाज़ K21 का ये एक वो ऐसा शो है जिसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और देखते भी हैं, क्योंकि हम आवाम में जाके उनके मसाइल आगे तक लेके जाते हैं। पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा सा मतलब फेवर अगर आप लोग दे सकें, मैं आज अपनी आवाम को कहूँगी कि अगर हम कहीं जाते हैं आपके मसाइल दिखाने के लिए, बहुत मुश्किलात से हम लोग भी निकल के आते हैं, तो थोड़ा सा फेवर ये दिया करें कि अपने इलाके में हमें कम तंग करें, ताकि हम प्रॉपर तरीके से आपका मसला जो है वो स्क्रीन पे दिखाएं। क्योंकि हम आते ही आपके लिए, अपने रेटिंग के लिए नहीं आते। हम अगर अपनी रेटिंग के लिए आएँ तो कोई बहुत बड़ी जगह पे जाके शो करें। हम आप लोगों के मसाइल दिखाने आते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। इस तरफ आती हूँ, भाई मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, ये बताएं कोई जॉब वगैरह करते हैं? जी करता हूँ। घर में कितने कमाने वाले हैं? 2 कमाने वाले हैं। और गैस कौन मतलब सिलेंडर में डलवाने जाता है या लकड़ियां लेके आता है? ड्यूटी लगी हुई होगी ना, एक बंदा पानी का सिस्टम चला रहा होगा, कोई गैस लेके आ रहा होगा, कोई दूसरे मसाइल, क्योंकि अब इतने सारे मसाइल है कि वो घर में बांटे हुए होंगे। जैसे कहते थे ना कि किसी की अगर जायदाद बाप की है तो वो बच्चों में बांटी जाती है, अब इस तरह मसाइल जो है ना वो बच्चों में बांटे जाते हैं। छोटा भाई जाता है गैस लेके, डलवाता है जाके मम्मी से पैसे से लेके। काफ़ी महंगी होगी, बड़े मसले मसाइल में हो रहे हैं इसमें। ऊपर से पानी की भी बड़ा मसला है, गैस तो आती ही नहीं है माशाल्लाह से, और लाइट तो यहाँ सिर्फ नाम की है, और बिल इतने महंगे आ जाते हैं कि देख के हमारे होश हो जाते हैं। दिन में कितने घंटे लाइट आती होगी? दिन में 8 से 9 घंटे जाती है, बाकी लगा लें 16 घंटे आती है। और उसमें बिल कितने आते हैं? बिल यही 3500-4000, तो 20,000 तनख्वाह में पानी का टैंकर भी 10,000 पड़ जाता है। फिर गैस के बिल, गैस तो मिलती नहीं है हमें ना। सुबह में कितनी बार नाश्ते के बगैर घर से जाता हूँ, कितनी दफ़ा, मुझे याद नहीं मैंने लास्ट टाइम घर पे नाश्ता कब किया, मुझे चीज़ याद ही नहीं है। अच्छा ये बताएं, अब अगर कोई नौजवान लड़के हैं जिनकी शादियां होनी है या बच्चियों की शादियां होनी है, इस दौर में इतनी महंगाई में, इतने मसाइल में, इतनी सारी चीज़ों में, जब इलाकों की ये सूरत हाल होगी जहाँ अच्छे रिश्ते भी मेरे हाल से नहीं आते होंगे, तो कितना मुश्किल हो गया है इन बच्चों के लिए भी? क्या मतलब आप क्या समझते हैं इस चीज़ को कि महंगाई और कराची के ये जो हालात हैं, ये बहुत सारी चीज़ों पर जो है ना, इसके साइड इफेक्ट बहुत सारी चीज़ों पर आ रहे हैं, किसी एक चीज़ पर नहीं आ रहे? बिल्कुल, इस इलाके में तो रिश्ते बहुत मुश्किल से आते हैं। मेरा भी बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आया था रिश्ता, तो ससुराल एरिया अच्छा एरिया नहीं है, रोड टूटे हुए हैं यहाँ पे, गटर लाइनों, गटर से पानी आते रहता है, गंदा इलाका है, तो काफ़ी मसले हो रहा था इसमें कि गंदगी की वजह से रोड टूटे हैं काफ़ी। अभी जाके थोड़ा से गटर बने हैं, लेकिन उसमें ढक्कन गायब हुए हैं, बच्चे बच्चे गिर जाते हैं। और हमारी सिंध हुकूमत तो माशाल्लाह से काम ही नहीं करती, बस इनसे हमारी जान छूट जाएगी। इस तरह से कोई नेक मराना है, जल्दी से इलेक्शन हो जाए, चाहे कोई एक नुमाइंदा जिसको हम जाके पकड़े भाई, अभी हमें पता ही नहीं हमारा नुमाइंदा कौन है, हम किससे जाके बात करें। अच्छा, वैसे कोई नेक आपको लग रहा है? आपकी अपनी पर्सनल फीलिंग है, मुझे तो सारे ही नेक लगते हैं, आपको कोई एक नेक लग रहा है? बस सभी हैं, बस अभी शानी भैया जो यहाँ पे थोड़े बहुत काम करवा रहे हैं, तो उनको भी कोई टिक के काम करने दे तो काम तसल्ली से कराएं। अच्छा, मतलब जो काम करने वाला बंदा उसको काम नहीं करने देते? बस नहीं करने देते ना, यहाँ पे जो दूसरी पार्टियाँ आ जाती हैं, तंग करते हैं कि हमारा काम है, खुद तो करते नहीं है, जो दूसरा करता है उसको में आगे पंगा डाल देते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताइएगा कि गैस जो है वो सुबह जब अगर 8 बजे 7 बजे, कितने बजे सो के उठते हैं? सुबह 7 बजे। 7 बजे गैस होती है? नहीं जी, नहीं होती। तो लास्ट टाइम घर में कब नाश्ता कब किया था? नाश्ता तकरीबन कोई 3-4 महीने से हम सुबह में नाश्ता नहीं करते। और उसकी वजह यह है कि गैस मुसलसल नहीं होती, रात को 8-9 बजे गैस चली जाती है, सुबह तकरीबन 8 के बाद गैस आती है। वैसे एक बात बताओ, हमारी हुकूमत ने और हमारे इदारों ने ना मिलकर एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया कराची को ना सेहतमंद बनाने के लिए, कि उनकी डाइट का, हेल्थ का ख्याल रखने के लिए उन्होंने गैस बंद कर दी कि ज़्यादा तली हुई चीज़ें और पराठे और ये सारी चीज़ें ना खाओ, तुम लोगों की सेहत ख़राब होगी। पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव, क्योंकि हम जब नेगेटिव बात करते हैं तो उसके बड़े इश्यूज़ होते हैं, हम पॉजिटिव इसको लेते हैं। तो अच्छा, नाश्ता आप 3-4 महीने से घर पे किया ही नहीं है, तो ये गैस, ये लाइट नहीं है, ये पानी के मसले, ये घर का, कभी बच्चा बीमार, कभी क्या चीज़ है, कभी क्या चीज़ है, कभी बारिश हुई, कभी सीवरेज का पानी, गटर का पानी, तो ये इतने सारे मसाइल कितना कमा लेते हैं कि ये सारे मसाइल हल कर लेते हैं, या एंड पे महीने के एंड पे लोगों से कर्जा भी लेना पड़ता है?
जी बहुत मुश्किल है इस महंगाई के दौर में इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए। घर के ख़र्चे अखराजात बहुत ज़्यादा महंगाई है। जिस तरह आटा भी 10 किलो 1200 रुपये के तक पहुंच गए, तो इसी तरह तमाम चीज़ें महंगी हो गई है और गरीब आदमी का जीना बहुत महाल हो गया है। तो महीने के एंड तक तकरीबन 20 तारीख के बाद जो है ना घर के अखराजात बिल्कुल एंड हो जाते हैं और फिर उधार लेने पड़ते हैं दुकान वालों से चीज़ें घर को सिस्टम को चलाने के लिए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। आज हम इस इलाके में मौजूद थे और यहाँ के जो लोग थे उनसे हमने बात की गैस की, पानी की, बिजली की, महंगाई पे, हर एक चीज़ पे हमने बात की और आपने सुना कि कितनी मुश्किलात हैं जिसको ये फेस कर रहे हैं। मैं भी अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करूंगी कि वाटर बोर्ड इस एरिए को ज़रूर पानी दे, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनका भी हक है, उनको उनका हक मिलना चाहिए जैसे और कराची वालों को मिल रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।